फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं, तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। इस बेचैनी और इस बेबाकी को समझिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं मालेगांव महाराष्ट्र से आने वाले मेहमान शायर जनाब वाहिद अंसारी से कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत क़तात, अपनी खूबसूरत गज़लों और गीतों और नज़मों के साथ आज के मुशायरे को कामयाबी की मंजिल के करीब पहुंचाएं। उसके बाद मेरी फहरिस्त में 2 नाम बचे हैं, जनाब महशर आफरीदी और जनाब अज़म शाकिरी। ये 2 बहुत सीनियर नाम हैं। फिलहाल आप जनाब वाहिद अंसारी साहब से उनका कलाम सुनेंगे। अच्छा, आप हैं? हेलो। गज़ल के दौर में मुझे हुक्म मिला है, मैं कुछ मुतफर्रिक अशार पढ़ता हूँ और एक मुकम्मल गज़ल। जी भाई, अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो फिर एक नज़्म भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। इरशाद। शुरू करें? इजाज़त है? इजाज़त। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? आहा, वो पहली सी तड़प, वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? क्या कहना। इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती? आहा, वाह वाह वाह। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती? अगर तेरे मकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती? अगर तेरे मकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती? वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती? और कुछ शेर पढ़ दें? जी वाहिद भाई पढ़े। थोड़ा सा जुड़े, मूड बनाए, थोड़ा देर माहौल बनाए, पढ़े। अब सिर्फ दो शोहरत बचे हैं। आपको यहाँ से एक अच्छा माहौल बनाना है, एक बड़ी शायरी सुननी है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा सा मूड बन जाए, आपका माहौल बन जाए। समाअत फरमाएं। इरशाद। कोई सुल्तान काम आएगा। आहा, क्या कहना। कोई सुल्तान काम आएगा। क्या हुआ, कोई हंगामा? नहीं नहीं, कोई नहीं। ये असल में जो लोग बहुत देर से खड़े होकर मुशायरा सुन रहे थे, जब उनके पैर जवाब दे गए तो वो पीछे हटे, और जैसे ही पीछे हटे तो उर्दू की मोहब्बत में वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कोई हटे तो वो आगे आएंगे, तो वो आगे आकर बैठ रहे हैं। अच्छा ठीक, चलो आप जो लोग करीब खड़े हैं, बैठे हैं, बस आप थोड़ा साथ दे दें, मूड बन जाए। समाअत फरमाएं। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा। सिर्फ कुरान। क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। सिर्फ कुरान काम। वाह वाह वाह। खैरियत है बेटा? क्या बात। अमिताभ बच्चन दीवार में जैसे खड़ा था वैसे खड़े बिल्कुल, है ना? क्या बात। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा। सिर्फ कुरान काम आएगा। सिर्फ कुरान काम आएगा। ये न समझो कहाँ से आएगा,
वाह। जो जहां है वहां से आएगा, ये न समझो कहां से आएगा। जो जहां है वहां से आएगा, और थोड़ा सा इंतजार करो, और थोड़ा सा इंतजार करो, और थोड़ा सा इंतजार करो। फैसला आसमां से आएगा, फैसला आएगा, और थोड़ा सा इंतजार करो, और थोड़ा सा इंतजार करो। फैसला आसमां से आएगा, फैसला आसमां से आएगा, फैसला आसमां से आएगा। जितने आएंगे मुस्तफा वाले, क्या कहना, जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। क्या कहना? जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल, करबला की तरफ से आएंगे, करबला की तरफ से आएंगे, करबला की तरफ से आएंगे। वाह वाह, क्या कहना ना भाई वाहिद भाई। यार ये देखो, जो स्टेज पे बैठते हैं भाई, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, जरा सा ख्याल रखिए। आपको भले ही लोग अभी ना देख पा रहे हों, लेकिन ये जो 3-3 कैमरे सामने लगे हैं, आप इनके नजरों के सामने हैं, और ये कैमरे आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया के 58-60 मुल्कों तक ये मुशायरा पहुंचेगा इन यूट्यूब चैनल्स के जरिए। तो यकीन जानिए कि जैदपुर की जो अदबी फजा है, उसका नमूना भी सारी दुनिया देखेगी। इसलिए कोई ऐसा काम ना करिए जिससे मुशायरे का वकार मजरू हो। एक बार जोरदार तालियां बजा के वाहिद अंसारी साहब को इजाजत दें ताकि ये अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। एक नज्म के लिए मुझे हुक्म है, मैं हाँ, पढ़े भाई, पढ़े, हूँ। पढ़े पढ़े। बस ये थोड़ी देर, ये जो फासला है, मैं शरा अफरीदी साहब, अज़म शाकरी साहब, इन तक पहुँचने में जो 5-7 मिनट है बाकी है, वो मैं कुछ शेर पढ़ के आपकी खिदमत कर दूँ, फिर उसके बाद इजाज़त पेश करता हूँ। समात फरमाएं। एक नज्म के लिए मुझे हुक्म है, डाइस के लोग थोड़ा सा बेदार हो जाएं, थोड़ा सा दुआओं से नवाज दें भैया। यूट्यूब के ज़रिए एक नज्म बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रही है। एक शायर ने लिखा, एक नात खान ने उसको पढ़ा है। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। उसमें एक मिसरा है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैंने जब ये नज्म सुनी तो ये मिसरा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसका जवाब लिखा। कुछ शेर कहे मैंने, और वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इरशाद। अगर आप खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि वो शख्स सही बोल रहा है, और अगर आपने दुआओं से नवाज दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने जवाब सही दिया है ना। अब एक मर्तबा तालियां बजा के मुझे इजाज़त दें ताकि मैं शुरू करूँ। इरशाद। ये इतने लोग तालियां बजाए, इसके लिए गनीमत है, लेकिन चलो ठीक है। नज़्म पढ़ी गई, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, मुखड़ा बताएगा कि आप सुन सकते हैं कि नहीं जी। हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। वाह। बताना कितने लोग माँ से मोहब्बत करते हैं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, सिर्फ होठों को खोलती ही नहीं, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ वाह 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 बोलती ही नहीं। क्या कहना वाहिद भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अभी भी कुछ लोग तक रहे हैं मुझे,
उन्होंने मुझे दुआओं से नहीं नवाजा। ये मुखड़ा फिर पढ़ता हूँ, पूरा पिंडा करें? जब तक मेरे साथ सफर नहीं करेगा मैं बंद नहीं पढ़ूंगा। समाज फरमाए, हर मुसीबत को। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, सबने देख लिया। अच्छा ठीक। हाँ। हर मुसीबत को झेल जाती है, वाह। फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है। मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी। तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे वाह 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 वाह, लगे है झूठी। क्या कहना, क्या भी कहना। झूठ बोलते ही नहीं। आहा। आप मुखड़े पे थोड़ा संजीदा थे, कोई बात नहीं। मैंने पहला बंद पढ़ा, उस वक्त भी पूरे लोग नहीं खुले जी। अब तीसरा बंद पढ़, ये दूसरा बंद पढ़ के देखता हूँ इरशाद, कितने इरशाद। लोग खोलते हैं। समाज पर मैं, माँ बता कभी झूठ बोलते ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलते ही नहीं। वाह, वाह, वाह। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। आहा, वाह। आप कैसा मिसरा पढ़े कि आप बोलेंगे? कब बोलेंगे आप? कब बोलेंगे? बजाएं कम से कम एक मर्तबा ताली बजा के इजाजत दे मुझे। हाँ, मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। माँ कभी झूठ बोलते ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको क्या कहना, क्या कहना। माँ कभी झूठ बोलते ही नहीं, झूठ वाह, 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 बोलते ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। क्या कहना, क्या कहना। आखिरी बंद इरशाद नदीम फारूक साहब, अता करें भाई। आखिरी बंद पढ़ता हूँ जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म कही। इरशाद। हासिल नज्म बंद पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह करे 2 मिनट में आपका मूड बन जाए। पहले मिसरे से मेरे साथ सफर करना। किसी शख्स ने, किसी शायर ने कहा था कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, आहा। माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। वाह वाह, आहा। वाह, वाह, वाह। शायर ने कहा कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, वाह। मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। अगर कोई सोच के भी आया होगा ना कि कितना भी बड़ा शेर पढ़ दिया जाए मैं दाद नहीं दूंगा, तो उसकी इत्तला के लिए बता दूं कि उसकी कसम टूटने वाली है। ये 3-4 मिसरे जो पढ़ूंगा एक अजीब सा हंगामा होगा। यहाँ से लेकर वहाँ सारे लोग इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजेंगे। बिल्कुल मुझसे जुड़ जाएं। समाज फरमाएं, माँ कभी झूठ बोलते ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलते ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलते ही नहीं। वाह, वाह, वाह। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। वाह 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 वाह। एक एक शख्स मेरे साथ चले। माँ कभी झूठ बोलते ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ
के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, वाह 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 नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, वाह वाह ही नहीं। और पढ़ें हाँ 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 पूरा पिंडाल तालियां बजा के इजाजत दे मुझे। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, बोलती ही नहीं। वाह वाह वाहिद भाई, वाहिद भाई पढ़े भाई पढ़े। ये 4 मिसरों के लिए हुक्म है, पढ़ता हूँ समाज। अब आप मूड में आ गए, अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह करे आप इसी मूड में बने रहें कुछ देर। समाज फरमाया इरशाद। ए बच्चे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, शाबाश, जल्दी से बैठ जा ऐसे ही। पहले तालीम से क्या बात, क्या बात। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, वाह, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। वाह 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 वाह। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, क्या कहना, क्या फिर कहना किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। वाह 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 वाह। आप बुला लेते हो, फरमाइश करते हो, और जब शायर आता है पढ़ने के लिए तो आप पता नहीं किधर चले। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। वाह वाह। 2014 से काला धन ढूंढा जा रहा है, हाँ अभी तक नहीं मिला। जी। ढूंढने वाले खुद लापता हो गए, और ढूंढने वालों को यह भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ ढूंढी जाती है। मैं अगर मेरी कौम की तर्जुमानी कर दूं तो मुझे एक एक शख्स की दुआ मिलनी चाहिए। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, क्या कहना, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद इजाजत। इरशाद, इरशाद। फलस्तीन इसराइल की जंग चल रही है, इरशाद। फलस्तीन की जानिब से
4 मिसरे आलम इस्लाम में जितने भी साहिब ईमान बसते हैं उनकी जानिब से इजराइल के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अता बस करें। दुआओं से नवाज देना। समात फरमाया। अता करें। जुल्म का कत्ले आम जमी पर देखेंगे, जुल्म का कत्ले आम जमी पर देखेंगे, जुल्म का कत्ले आम जमी पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम जमी पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम जमी पर देखेंगे। फिर औनो शद्दाद को हमने देखा है, फिर औनो शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम जमी पर देखेंगे, तेरा वाह, 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 वाह। जमी पर वाह, 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 वाह। देखेंगे। मियाँ महबूब आलम साहब, भाई फैज़ान भाई का हुक्मनामा मिला और इस बार मैं फिर हाजिर आया। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये 4 मिसरे फिर दोबारा पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। समात पर है। जुल्म का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे, फिर औनो शद्दाद को हमने देखा है, फिर औनो शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम वाह, वाह। ज़मीं पर देखेंगे।